Hello friends, welcome to Nana Classes. This is lecture number 20 and part 20 of the partnership. हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं as we are on lecture number 20 and आज जो मैं टॉपिक कराने वाली हूँ आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है. इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एटलीस्ट 41 to 66 तक आपके और 65 तक आपके प्रैक्टिकल्स इलस्ट्रेशंस हो जाएंगी. ओके, चैप्टर नंबर 1 की. सो आज के टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट. पहले तो इस टॉपिक का थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ये कहना क्या चाहता है. देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, इस टॉपिक की नीड ही क्यों पड़ी, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, जब हमने सारे अकाउंट्स बनाने सीख लिए, पार्टनर्स को क्या क्या देना है सबको सीख लिया. फाइन, फिर भी हमें ये पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि एरर्स हो जाते हैं. अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें कटिंग्स करना अलाउड ही नहीं होता. हमने जो एंट्रीज पास कर दी, फेयर हो गया 2-3 महीने पहले, हम जाके उसको चेंज नहीं कर सकते. आपको पता है जो जर्नल है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती है. दैट्स वाई एरर्स हो जाती हैं. उन एरर्स की वजह से उनको एडजस्ट करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है. जैसे अब नाम क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट्स. पास्ट में कुछ गलती हो गई या कुछ देना भूल गए तो उसकी यहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स करना सीखेंगे. या फिर इसे क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स. अकाउंट्स बन चुके हैं, बाद में पता चला अरे ये तो किया ही नहीं, अरे ये तो चेंज करना था, या वट एवर इज अ फैक्ट. अभी मैं रीजंस बताऊंगी कि ये सब कुछ क्यों बनाया जाता है. सो इस वीडियो का बेसिक पर्पस क्या है कि आपको इस टॉपिक का ओवरव्यू देना, प्लस ये हम क्यों करते हैं, इसमें हम क्या क्या करते हैं, किस किस वजह से ये चीज़ों की नीड पड़ी है, तो हम वो सब कुछ सीखने वाले हैं. सो और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. तो हम फर्स्ट पॉइंट अपना क्या पढ़ेंगे कि जो पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं वो क्यों की जाती हैं, रीजंस क्या क्या हैं. या तो ये होती हैं एरर्स की वजह से, ठीक, या फिर होती हैं ओमिशंस की वजह से. क्या मीनिंग है इसका, देखो, एरर्स मतलब कि हमने गलत एंट्री पास कर दी. ओमिशन मतलब हमने एंट्री पास ही नहीं की, हम भूल गए. डिफरेंस समझ आ रहा है. एरर कब होगा कि हमने गलत दे दिया, ठीक, लेस दे दिया, ज़्यादा दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत ले ली, दैट इज एरर. ओमिशन मतलब हम देना ही भूल गए, हमें उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दिया ही नहीं, दैट इज ओमिशन. ओमिशन मतलब भूल जाना, ठीक, रिकॉर्ड ही नहीं किया. अब रीजंस पढ़ लेते हैं फटाफट. देखो, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए, ठीक है, चार्ज नहीं की, ये दी नहीं. उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमने रोंग ले ली, देना था 1:1 में, दे दिया 2:3 में, ठीक. उसके बाद है सैलरी कमीशन देनी थी या दी नहीं, या दे दी नहीं देनी थी, इस टाइप का कुछ भी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अल्टर करनी है हमने, इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट. कई बार क्या होता है कि हमें बिजनेस चलाते हुए 3 साल हो गए हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 3 इयर्स हो चुके हैं हमें. उसके बाद हम बोलते हैं कि नहीं, हमें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली बांटनी चाहिए थी, हमने क्यों 2:3 में बांटी है. इसलिए हम वो जो इफेक्ट है वो पुराने 3 सालों से दिखाना चाहते हैं. उस केस को बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अल्टर करनी है, मतलब चेंज करनी है. कब से चेंज करनी है, पिछले साल से या पिछले 3 सालों से चेंज करनी है. उस केस में ये 4th पॉइंट आता है. सो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से हमें इन एडजस्टमेंट की नीड पड़ती है. अब हम ये पढ़ेंगे कि हम एडजस्टमेंट किस किस तरीके से करते हैं, वेज ऑफ डूइंग दीज एडजस्टमेंट्स. इन एरर्स और ओमिशंस को करेक्ट करने के, रेक्टिफाई करने के 2 वेज हैं. या तो हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं या फिर हम सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं. क्या मीनिंग है इस चीज़ का, देखो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है पार्टनर है एक, ठीक है, उसको हमने 10,000 देने हैं, उससे 20,000 लेने हैं, फिर उसको किसी और चीज़ के 5,000 देने हैं. इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, एक बार प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसका एक नेट इफेक्ट निकाल के एक एंट्री पास करेंगे, हो गया हमारा काम. सेपरेट का मतलब है इसकी अलग एंट्री, इसकी अलग, इसकी अलग, ठीक है. तो जब हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की बात करते हैं तो नॉर्मली हम यही फॉलो करते हैं. एक बात बताओ नॉर्मल सी, आपको किसी पर्सन से 10 लेने हैं, 20 देने हैं, 5 लेने हैं, तो आप नेट ही ले लोगे ना. ये थोड़ी ना पहले उसको कहोगे लाजी 10 दे दे, फिर उससे 20 इसको दोगे, फिर 5 खुद लोगे. दैट इज़ नॉट अ वे. दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं. ये इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो लास्ट में कर लेंगे, सिर्फ जानने के लिए कि कैसे होता है, ठीक है. तो हम इस मेथड को कॉमनली यूज़ करते हैं. इस मेथड में करते क्या है, हम इस मेथड में हम बनाते हैं
टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर हम नेट इफेक्ट निकालते हैं, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, उसके बाद हम अपनी एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, सिर्फ एक जर्नल एंट्री, ठीक, नेट इफेक्ट से। इसको हम स्टेटमेंट्स ऑफ एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट की एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, या फिर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। इस केस में हम क्या करते हैं, अलग अलग जर्नल एंट्री पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फाइन, तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम कुछ बेसिक फैक्ट्स समझेंगे कि हम जो इसमें एंट्रीज करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है और क्यों होता है। मेन थिंग इज क्यों कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको यहीं पे क्लियर करूँगी, ताकि हम आगे जितने भी क्वेश्चंस करें, कोई भी प्रैक्टिस करें, वो आपको समझ आ जाए। बहुत सिंपल सी चीज़ समझानी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बना दिया, एक छोटा सा पॉइंट बताना, मेरी मेहनत ज़्यादा हो गई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। समझना आपने, छोटा सा पॉइंट ही है, इसको देख के डरना नहीं है, ठीक ना, वीडियो छोड़ के भागना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट समझने वाले हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारी एरर्स हो जाती हैं उनको रेक्टिफाई करते हैं। अब जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं ना, आगे इलस्ट्रेशन में फुल फ्लैज बताऊंगी, बट अभी के लिए समझो, जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो हम या तो उसको क्रेडिट करेंगे या हम उसको डेबिट करेंगे। अब वो क्रेडिट और डेबिट क्यों होता है वो हम यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी। देखो, अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, ठीक, इतनी बात क्लियर है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, ठीक है जी, नहीं दी। तो अब क्या करेंगे, हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, उसके बाद अपनी एंट्री पास करेंगे जर्नल में, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो जब हमने इसको नहीं दिया तो हम इसको करेंगे क्रेडिट। क्यों करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। पर्पस समझ आया ये सब कुछ बनाने का, कि वहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। तो वो क्यों करेंगे वो हम अभी सीखेंगे। देखो, ये जो पार्ट है इसमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, बट ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ। तो मैंने बेसिकली आपको दोनों सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। जब देंगे तब क्या होगा, जब नहीं देंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है हमारा इसके बिहाफ पे बनाया हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है हमारा इसके बिहाफ पे बनाया हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास 15,000 रुपये के प्रॉफिट्स थे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 5,000 रुपये, ए को 2 और बी को 3। उसके बाद जो बचा उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मैंने आपको सिखाया था यहाँ वाला जो होता है यहाँ आ जाता है, तो हमने ऐसे यहाँ पे डाला और बैलेंस निकाल दिया। अब इस केस में क्या हुआ कि जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो हमने नहीं दिया, तो ये 15,000 कैसे चले गए, 3:2 में पूरे के पूरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चले गए। 15,000 यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये प्रॉफिट उठ के यहाँ पे आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिया ही नहीं। किसको नहीं दिया, पार्टनर्स को नहीं दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से हम बनाते हैं, जो भी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं हम, ठीक है, जो टेबल बनाते हैं उसके अंदर क्रेडिट या डेबिट इस हिसाब से करते हैं कि पार्टनर को जब मिल रहा होता है तब क्या होता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को मिलता है तो क्या करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने किया क्रेडिट, ठीक। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ जब नहीं दिया तब क्या हुआ, एक थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करो। जब मैंने नहीं दिया तो वो जो 5,000 रुपये थे वो भी मेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट गए। मैंने क्या किया, 5,000 तो दिए नहीं दिए जी इस रेशो में, जैसे ये 2:3 में जा रहे हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो नहीं दिए। मैंने क्या किया, वो 5,000 इसी में इंक्लूड करके कैसे बांट दिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कितनी थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3:2। अब पार्टनर्स के पास वो 5,000 चले गए हैं 3:2 में, तो पहले मैं उनसे वो पैसे वापस लूंगी, तभी तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगी, दो बार थोड़ी ना दे दूंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, मतलब यहाँ नहीं आना, मैं वैसे बता रही हूँ, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको डेबिट करते हैं। डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उन्हें क्रेडिट कर रखा है। इन जो प्रॉफिट्स, जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमने पहले से ही क्या कर रखा है, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट कर रखा है। उनसे वापस ले लेते हैं और उनको किस फॉर्म में दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में। समझ आ रही है मेरी बात। 15,000 के प्रॉफिट से 15,000 हमने यहाँ पे बांट दिए,
उसके बाद जो यहाँ पर गए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चले गए, लेकिन इसमें से जो 5,000 थे, कितने, सिर्फ 5,000। 5,000 किसका अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। वो कैसे जाना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से जाना था, पर चला कैसे गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, जैसे यहाँ 2,000 3,000 लिख दिया, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद उनसे वो 5,000 वापस ले लेंगे, किस रेशो में लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया है हमने। समझ पा रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यों हम लिखते हैं। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत ये पढ़ रखा है उन्हें तो क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, और जिन ये पहली बार देख रहे हैं कोई बात नहीं, अभी अगला एक क्वेश्चन होने दो, आपको ये सारा का सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन इसलिए पहले नहीं कराया क्योंकि ये कंसेप्ट समझना भी ज़रूरी होता है, इसलिए बस थोड़ा सा अभी क्वेश्चन कराऊंगी, सब क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, वो कैसे चला गया, प्रॉफिट की रेशो में चला गया, इसलिए उनसे जो हम डेबिट करके वापस लेंगे, डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट कर चुके हैं, इनसे वापस लेने का मतलब क्या है, इसको डेबिट कर दो, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इतनी बात क्लियर है। तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा, कि क्यों हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और क्यों हम उसके ही अमाउंट को डेबिट करते हैं। अभी करते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, अगली वीडियो में अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम। फिर आके चाहिए ये वाला पार्ट देख लेना, फिर आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। ऐसे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बताया, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी होता है, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स का भी होता है। प्रॉफिट्स को हम पार्टनर से ले लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और उनको जिस में देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह देना है, कमीशन की तरह देना है, वैसे दे देते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो 8,000 मिले हैं ए को, और हमने गलती से 9,000 दे दिए, तो ये रेक्टिफिकेशन है। इसको हम फिर एंट्री के थ्रू पास करेंगे, डेबिट या क्रेडिट करके एज कैपिटल को, जैसे भी हमें करना होगा। सो ये बेसिकली एक बेस था कि इंटरेस्ट ऑन जो ये भी पास्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग्स की जो भी एंट्रीज होते हैं, उन्हें क्यों हम डेबिट, क्यों हम क्रेडिट करते हैं। So I hope so you have enjoyed the video, and in the next video we will do illustration number 41 and 42 perhaps, or 43 whatever, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन सबकी एडजस्टमेंट सीखेंगे बड़े अच्छे से, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।